अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ ईरान की हिस्ट्री जो है वो लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ जियोग्राफिकल फीचर डिस्कस की थी ईरान की, और आज जो है वो हम हिस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह डिटेल करेंगे और स्मार्ट वर्क करते हुए आपके साथ मेजर इवेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान का कैपिटल जो है वो तेहरान है जी, और इसकी करेंसी रियाल है। यहाँ पे रिलीजन जो है वो, अब याद रखिएगा कि 98% जो है वो मुस्लिम है, जिनमें से 89% शिया मुस्लिम और 9% जो है वो सुन्नी मुस्लिम है। तकरीबन 2% आपने याद रखना है कि बाकी वो लोग हैं जी जिनमें आपके पुजारी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूज भी हैं, तो वो बाकी मतलब है कि वो कम्युनिटीज आ जाती हैं। इस तरह इनकी एयरलाइन आपने याद रखना है कि वो महान एयर और ईरान एयर, दो इनकी एयरलाइंस है जी। आपको पता है ये महान एयरलाइन जो है ये ईरान की है। इसी तरह भीमान के नाम से एक एयरलाइन है, वो आती है बांग्लादेश की, बीमान। तो इस तरह हम इसको दोनों को अलग अलग याद रखते हैं कि बीमान अगर आ जाए तो बांग्लादेश, महान आ जाए तो ईरान। इनकी जो ये अपना सीक्रेट एजेंसी है उसका नाम आपने याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के नाम से मोइस जो है वो इनकी ये अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है जी। इनका रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है 1 अप्रैल 1979 को मनाया जाता है और इनकी आजादी है जी। लेकिन इनकी हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो आपने याद रखना है, वो यहां से स्टार्ट करते हैं जी। एक्मनेद अंपायर है जी, 550 बीसी से 320 बीसी। या पता है साइरस द ग्रेट, ये फाउंडर है जी एक्मनेद अंपायर का जी। और आपने याद रखना है पासर गेट इनका कैपिटल था, नियर शिराज। तो ये पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखें तो एक्मनेद अंपायर से हम जो है इसको स्टार्ट लेते हैं जी। तो आप याद रखिएगा कि इससे आगे इवेंट जो है वो चलते जाएंगे जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसका अटैक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट को अगर आप देखें तो ये 356 बीसी में पैदा हुआ था मैसिडोनिया में, यानी कि आप याद रखिएगा पीला जगह है, वहां से 334 बीसी में इसका अफगानिस्तान पे अटैक है। फिर 332 बीसी में इसने ईरान और इराक पे अटैक किया था। तो आप याद रखिएगा कि जब ईरान की बारी आएगी तो 332 बीसी इसका अटैक है जी। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आप याद रखिएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो इंडिया पे जो अटैक करता है 326 और 327 बीसी का ये दौर है जी। और फिर 323 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। आपको तो इराक के शहर बेबलोन में उसकी डेथ हुई, और वो जो है जाता है अपना इसकी डेड बॉडी को जो है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में जाके दफन कर दिया गया। तो आप याद रखें कि ईरान की जो अंपायर है उसमें अलेक्जेंडर के अटैक के बाद जो बड़ी अंपायर जो है वो नजर आती है 224 एडी से लेके 651 एडी तक सैसनेद अंपायर है जी। आपको पता है इसका फाउंडर जो है वो उर्दशीर के नाम से इसका फाउंडर है जी, और इसका पहला रूलर है जी। लेकिन लास्ट रूलर जो है वो यजदगर है, आपने याद रखिएगा यजदगर थर्ड। ये मुस्लिम अंपायर ने इसको खत्म किया जी, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था। आपको पता होना चाहिए खुसरू परवेज जो जिसको सरकार ने खत भी लिखा था, तो ये उसकी अंपायर थी जिसको सैसनेद अंपायर बोला जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था, मुसलमानों ने इन्वेड शुरू कर दिया था 633 में, लेकिन कंप्लीट फतह जाके 651 में हुआ है जी ये अपना ईरान जो है। मंगोल अटैक स्टार्ट होते हैं, आपको पता है चंगेज खान ने 1220 में ईरान पे अटैक किया, क्योंकि इसने 1216 के करीब तकरीबन जो है वो सेंट्रल एशिया पे अटैक स्टार्ट कर दिए थे। आपको पता है खारजम शाह चंगेज खान के साथ उसके अटैक जो है वो स्टार्ट हुए जी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पावर पकड़ता गया जी। लेकिन चेंज क्या आई है जी कि 1295 में गाजन खान जैसा तरह का जो है कि नामी मंगोल जो था वो मुसलमान हो गया, और इस तरह ये फिर मंगोलों का
मतलब खून जो है वो मुसलमानों में शामिल होता गया जी। अब ये देखिएगा कि 1501 में एक और अंपायर है जी, सफविद अंपायर। आप ध्यान में रखिएगा कि नसीरुद्दीन हुमायूं भाग के ईरान में गया था जी 1539 में। आपको पता है कि इसको शिकस्त हुई थी शेर शाह सूरी से और फिर ये भाग के ईरान गया था। उस वक्त सफवेद अंपायर जो है इसके रूलर्स ने उसको सपोर्ट किया जी। लास्ट रूलर इनका क्या था जी, अब्बास थर्ड है जी। 1732 से 1736 तक का रूल है, क्योंकि इनका पहला रूलर जो है वो शाह इस्माइल वन और लास्ट जो है वो अब्बास थर्ड। इनको खत्म किसने किया जी, नादिर शाह। आपको पता होना चाहिए कि नादिर शाह दुरानी, ये बहुत बड़ा नाम है जी। आपने याद रखना है कि नादिर शाह दुरानी जो है इसने इंडिया पे भी अटैक किया था 1739 में। तो इस तरह आप ये देखिएगा कि आगे हिस्ट्री बढ़ती हुई जो मेन चीज आती है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो 1921 में आप याद रखें रजा खान पहलवी वो आर्मी जो है वो पावर संभाल लेती है यहाँ पे, और रजा खान जो है ये फिर इसके यानी कि पहलवी दौर का आगाज जो है वो यहाँ से होता है। ईरान का पहले नाम था पर्शिया, लेकिन इसको ईरान का बदला ही आपने याद रखिएगा 1935 में। जैसे कि आपको पता है कि मेसोपोटामिया इराक का नाम था, 1920 के अंदर इराक का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। इसी तरह ईरान जो है पर्शिया को ईरान में बदल दिया गया जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि 1941 में मोहम्मद रजा खान यानी कि जो रजा खान पहलवी का बेटा था वो पावर रूलर बन गया जी, और रजा खान पहलवी ने उसके हक में स्टेप डाउन कर गया। तो ये क्या लेके आया था 1963 में, व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आया, यानी मॉडर्नाइज करने की कोशिश की इसने ईरान को। तो इसके खिलाफ एक मूवमेंट चली थी जी, आप याद रखिएगा 1979 में रेवोल्यूशन आ गई थी जिसमें अयतुल्ला खुमैनी, क्योंकि तकरीबन 14 साल ये फ्रांस और मतलब नजफ इराक में इसने गुजारे थे जी अयतुल्ला खुमैनी ने, और उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया यहाँ पे। और आप याद रखिएगा इस रेवोल्यूशन ने रजा खान की गवर्नमेंट को गिरा दिया, और यहाँ पे एक इस्लामिक, ये आपको पता है 1 अप्रैल 1979 को मतलब है कि इस्लामिक अपना नेशनल डे ये मनाते हैं, आजादी का डे। तो 1979 में काफी सारे काम हुए हैं, जैसे आप देखिए सद्दाम हुसैन भी रूलर बना, रशिया का अटैक है जी अफगानिस्तान के ऊपर, डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है इसमें। और इसी तरह आप देखें तो 4 अप्रैल 1979 एग्जीक्यूट कर दिया गया किसको जी, जुल्फकार अली भुट्टो को। तो इस तरह काफी सारे काम हुए। और आपको पता है कि 1979 में कोई 52 लोग थे अमेरिकन एम्बेसी के जिनको होस्टेज बना लिया गया, और जो तकरीबन 444 डेज तक यहाँ पे कैद रहे थे। और इस को कोशिश में ही अमेरिका ने क्या काम किया जी कि अमेरिका चाहता था कि इनको रिलीज किया जाए, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद रिलीज नहीं किए गए। तो फिर सद्दाम हुसैन को जब रूलर बना तो उसे जंग पे उकसाया गया। और आपको पता है 1980 से 88 तक वार रही है जी, 8 साल वार जो है ईरान इराक वार है जी। रेवोल्यूशन के बाद जो पहला सदर बना था उसका नाम अबुल हसन बनी सदर है जी। और आप याद रखिएगा कि 1989 में एक तो अयतुल्ला खुमैनी की डेथ हो जाती है, उससे पहले एक बुक लिखी जाती है, सुलेमान रशदी बंदे का नाम है जी, उसने बुक लिखी थी स्टैनिक वर्सेस, जिस पे अयतुल्ला खुमैनी ने उसको फतवा दिया था कि ये बंदा वाजिबुल कत्ल है जी, इसको कत्ल करना मतलब है कि करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा जो है इसने कुरान के ऊपर ये इस तरह मतलब है कि गुस्ताखी की थी कुरान के बारे में। तो आप याद रखिएगा 1989 से ही अली हुसैनी खामनाए जो आजकल सुप्रीम लीडर है, अली हुसैनी खामनाए वो सुप्रीम लीडर उस वक्त प्रेसिडेंट था, और उसके बाद क्या बन गया जी, वो प्राइम अपना ये सुप्रीम लीडर बन गया यहाँ का। तो ये आप याद रखिएगा कि अली हुसैनी खामनाए जो है वो इसकी उस दौर से जो है वो चल रहा है अपना, आप कह सकते हैं कि वो सुप्रीम लीडर है जी। और उसके बाद आप देखिएगा कि 1990 की जो वार थी ईरान अपना कुवैत और इराक वार, उसमें भी जो है कि ये न्यूट्रल रहा जी,
1990 کے اندر، اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ 2002 میں پہلا ریئیکٹر جو ہے وہ بنایا تھا ایران نے، 2002 میں نیوکلیر ریئیکٹر. اور آپ یاد رکھیں تو 2005 میں ایک کنزرویٹو لیڈر یہاں پہ جیت جاتا ہے اور وہ ہے محمد احمدی نژاد. آپ نے یاد رکھیے گا جی کہ اس کا مطلب الیکشن پریزیڈنٹ ون کرتا ہے جی. پھر 2000 آپ یاد رکھیں کہ 2005 کے بعد 2009 میں بھی محمد احمدی نژاد ہی جیتا ہے جی. 2 ٹینیور ایز اے پریزیڈنٹ رہا ہے جی محمد احمدی نژاد. اور آپ نے یاد رکھنا 2012 میں یورپی یونین نے بائیکاٹ کر دیا تھا آئل ایکسپورٹ کا جو ہے وہ ایران کی آئل ایکسپورٹ کا جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا. 2013 میں حسن روحانی، آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹ بھی وہی چل رہا ہے جی، 2013 میں حسن روحانی ہے جی، یہ پریزیڈنٹ بنا ہے جی حسن روحانی، اور ریسنٹ ابھی یہی پریزیڈنٹ چل رہا ہے. تو یہ تھی جی بیسیکلی ہسٹری. اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس میں بیسک جو آبجیکٹو کیے ہم نے تیار، وہ 1 پیپر کے حوالے سے یہ جو ہے وہ آبجیکٹو تیار کیے گئے جی. تو آپ یہ اس کو پڑھیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا مین جو دعویٰ ہے کہ وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کنٹری وائز ہر کنٹری کی جغرافیکل فیچر اور اس کے ساتھ اس کی ہسٹری، اس کے اندر جو ہے وہ ہسٹوریکل پلیسز، وہ ڈیٹیل میں لاتے جائیں گے. اور انشاءاللہ اس سے آپ کو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے اندر اور جی کے کی اوورآل جو ہے وہ آپ کی تیاری ہوگی جی. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا، اور ساتھ کمنٹ بھی کریں. آپ کو کسی ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو چاہیے تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈیٹیل جو ہے وہ ود اتھینٹک وے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جو ہے کہ شیئر کریں گے.